जब ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम्म। आपके ऊपर क्या उसका असर होता है, या आप उसको किस तरीके से परसीव करती हैं? देखिए, हम लोगों ने ना 1.5 साल पहले तकरीबन स्टार्ट किया, तो उस वक़्त हम लोगों ने सिर्फ़ बेटों की ज़िम्मेदारी ली, बेटों को अडॉप्ट उसकी किया। कोई रीजन था, स्पेसिफिक रीजन? यही थी कि लगता था कि बेटियों की ज़िम्मेदारी थोड़ा मुश्किल काम अच्छा है, ठीक है, और इन्हीं वजूहात की वजह से इन्हीं जिसकी तरफ मैंने हाँ, आइडेंटिफाई मतलब किया। थोड़ा-सा डर लगता था, दिल डरता था कि बेटियों की ज़िम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा होती है और हमारा काम बहुत नया था, बहुत स्टार्ट था। हालाँकि हमने बहुत वर्किंग की थी इससे पहले, मैंने डिफरेंट ऑर्फनेजेस का विज़िट किया था, मैंने देखा था कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे नहीं करने देनी। लेट्स से कि ऑर्फनेजेस में लोग जाते हैं, अपने हाथों से बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं और बच्चों में लेने की आदत पड़ जाती है, उनका हाथ यूँ हो जाता है। सही है। हमने ये चीज़ सख्ती से मना हाँ, की वो है। अपने तो बच्चों को लेके जाते हैं और अपने बिल्कुल। बच्चों को बड़ा उनके बनाने के हाथ से लिए। उनके हाथ में दिलाते हैं और उन हम्म। बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होके रह जाती है। हमने ये सख्ती से इंश्योर किया कि उन बच्चों को हमने लेने डायरेक्टली नहीं वाला आप हाथ डोनेट कर नहीं सकते, बनाना। आप वो बिल्कुल, अदारे को दे दें, अदारा उनको खुद बिल्कुल, और डिस्ट्रीब्यूट वो कर उनके देगा। हाथ में कोई चीज़ नहीं देंगे। और उसके बाद हमारे पास एक सेट पैटर्न है कि कोई भी आएगा ना, हम उसके सामने उस बच्चे की स्टोरी शेयर नहीं करेंगे। सही इवन है। हमारी मेट्स तक को भी पता नहीं होता कौन-सा बच्चा किस बैकग्राउंड से है या इसके साथ क्या मुश्किल ये तो गुज़री आपने है। इतनी बड़ी बात कर दी कि घरों में जो ताई चाची हैं, अगर किसी का वालिद दुनिया से चला जाए बिल्कुल। तो वो हर जगह बैठ के अपने रिश्तेदार में उन बच्चों के सामने ही बैठ के एग्ज़ैक्टली। जो उनकी मिजरी है उसके बारे में और बात करते हैं, बार-बार रिपीट और आप करते हैं। बार बार ही कहते हैं कि इनका एग्ज़ैक्टली। बाप इन्हें इनको फूलों के ना रखा था, अब देखो इनका क्या हाल हो गया, एंड दे और वो डोंट बच्चे अंडरस्टैंड के। उस पेन में जाते हैं। हाँ ये मुझे इस तरह फ़ील हुआ कि मैं जब गई ना, जब मैं ऑर्फनेज जाती थी देखने सब कुछ, तो वहाँ पे एक जगह मैं खड़ी हुई थी, तो स्टोरी बता रहे थे एक बच्चे की ना, बहुत मिज़रेबल स्टोरी थी, और वो बच्चे के कान लाल हो रहे थे, शर्मिंदगी से, अज़ियत और से। वो वो बच्चा जवाब नहीं वापस, दे सकता ना। और उस बच्चे की आँखों में हाँ आँसू थे, मुझे आज तक वो लम्हा याद है। और वो बच्चा स्माइल करने की कोशिश कर रहा था। मे बी उसे बताया गया हो कि तुमने स्माइल करके मिलना है गेस्ट से। और जो मैं उसकी वो फीलिंग्स देख रही थी ना, और जो मैं फ़ील कर रही थी अपने अंदर उस तकलीफ़ को, उस लम्हे मैंने डिसाइड किया कि जो मेरे बच्चे होंगे ना, उनकी स्टोरी किसी मेड को भी और पता आपको नहीं ये होगी। लगता है कि ये, क्योंकि मैं आई बीन टू लॉट ऑफ हुँ। मेंटल हेल्थ केयर सेंटर्स, और ओल्ड एज के अंदर भी मेरा जो है वो ताल्लुक मीडिया की वजह से रहता है, मैंने शोज वगैरह भी किए हुए हैं। सो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि उन्होंने उसको एक केस स्टडी बनाया हुआ होता है और वो केस आपके सामने लेकर आते हैं। हाँ, इफ यू आर अ डोनर, बिल्कुल। यू और यू आपकी सिम्पैथीज़ आपकी लेते सिंपैथी, और वो आपकी जितना आपको वो इमोशनली खींचेंगे बिल्कुल। और उतनी। आप वो ये नहीं सोचते कि उस बच्चे, उस मासूम बच्चे यस, जिसके लिए आप ले रहे हैं, उसके ऊपर क्या असर हो रहा एंड है। सेकेंडली मुझे ये लगता है कि मैं जिस अदारे में आज से 5 साल हुँ, पहले गया था या 10 साल पहले हुँ, गया था, वही लोग हुँ, अपेरेंटली वो ये हुँ, कहते हैं कि हम प्रो बोनो बेसिस पे हैं, हुँ, और वो वहीं बैठे हुए हैं टिक के। वो एग्ज़ैक्टली। जाते भी कहीं नहीं है, उनकी गाड़ियां भी बदल रही हैं, उनके मॉडल भी नए आ रहे हैं, उनकी सेहतें भी मोटी हो रही हैं। बिल्कुल। तो मैं कभी कभी उनसे, मतलब कि मेरा दिल करता है कि मैं उनसे सवाल करूं कि भाईजान फिर कौन सा आपके पास चिराग है हाँ, जो आप रगड़ते हैं और आपकी अपब्रिंगिंग होती जा रही है, और जब जाओ एक केस सामने लाके वो वही बिठाएंगे होता है। और उसकी ये मिजरी चीज़ें आपको वो आपको यहाँ बताएंगे। नहीं मिलेंगी। आप नॉर्मली आप भी बहुत जगह जाते हो, जब आप ऐसी जगहों पे जाते हो ना, तो आप एक डिप्रेशन लेके बाहर आते हो। और उसी वजह से फिर होता है आपकी ना? जेब खाली, आप हाँ, कहते हैं ना कि मैंने हाँ। डोनेट करना है उस लेकिन डिप्रेशन में। आप जब हमारे घरों में आओगे ना, आप जब देखोगे इन बच्चों को, आप में इतनी एनर्जी आ जाएगी और आप इतनी हैप्पीनेस लेके वापस आओगे कि जब आप थोड़े सैड एक उसमें होगे ना मूड में कभी घर, तो आप कहोगे चलो मैं उधर जाके बच्चों को मिल के आता हूँ। यहाँ फिर ये देन फ़र्क है। बिकॉज आप ये सोचेंगे कि हम इतना कुछ हमारे पास होने के बावजूद हमारे अंदर ये उदासी है, और उन बच्चों में, क्योंकि बच्चे तो फूलनुमा होते हैं, बिल्कुल। और बच्चे जब आप उन एक आपको बच्चों वो का उसने एक कॉन्फिडेंस एनर्जी देखते आपने हो, देनी है, उसने बिल्कुल। उस बच्चे को अगर आप अंडर 5 इयर्स मिजरी सुना सुना के देंगे तो वो हाँ, मुरझा जाएगा, वो खिल ही नहीं बिल्कुल। पाएगा उस तरीके से जिस तरीके से उस फूल को खिलना चाहिए। ट्रू, ट्रू। और फिर जब आप देखते हो उन बच्चों की खुशी, उनको जो तमाम फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, जब वो एन्जॉय कर रहे होते हैं अपनी लाइफ़ को, पढ़ रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो आपको एक खुद से लगता है कि नहीं, मतलब अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप इनके साथ आके टाइम स्पेंड कर रहे हो और आप इनकी लाइफ़ का हिस्सा बन रहे हो। खुद ब खुद एनर्जी भी आ जाती है और आपका दिल भी चाहता है कि आप इस पॉज़िटिव चीज़ में और आगे बिकॉज आओ। मैं दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम एक्सप्रेसिंग दिस, क्योंकि मैंने अपने साथ जो है ना, माय फादर पास अवे व्हेन आई वाज वेरी यंग। आई वाज सो यंग एंड इम्बीसिल कि माय फादर वॉज देयर, और वो उनकी मैयत थी, उसके नीचे बर्फ लगी हुई थी, तो वो जो बर्फ का पानी, इट वॉज अ बिग हाउस जैसा पहले होते थे, तो मैं उस कमरे में से गुजरता था तो वो बर्फ का पानी मुझे ठंडा ठंडा लगता था ना, तो आई यूज टू फील गुड, क्योंकि बिकॉज फॉर गुड 2 days ही वॉज देयर, और वो हमारे सारे रिलेटिव अक्रॉस द वर्ल्ड लोग इकट्ठे हो रहे थे। सो मैं अब मैं उस फीलिंग को सोचता हूँ, सो मैं कहता हूँ कि बच्चा कितना भोला होता है कि उसको नहीं पता होता है कि उसका सब कुछ
चला गया, उसकी मतलब कि वो उसका जो सबसे बड़ा असासा था उसका वाले जो छत थी, वो छत उसके ऊपर से जा रही है, और वो इतना छोटा और वो इतना मासूम है कि वो उस ठंडे पानी से जो कि उसकी छत का ही पानी है, और उसको वो एक तरह का जो है ना उससे प्लेयर ले रहा है और उसको एंजॉय कर रहा है. लेटर ऑन माई मदर वॉज सो स्ट्रांग कि हमारे ऊपर क्या गुजरी ये मुझे जवानी तक ना मुझे नहीं पता चला. फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना कॉलेज पास किया एंड आई वांटेड टू डू समथिंग इन माय लाइफ, जब मैं खुद निकला तो मुझे पता चला कि मैं तो वालिद से डबल शेल्टर मेरी माँ ने मेरे ऊपर वो क्रिएट किया हुआ था. माय ग्रैंडफादर वाज देयर ऑफ कोर्स, वो एक मेल फिगर, उन्होंने वो सारी चीज़ें की, बट वी नेवर न्यू. और हमारे अंदर किसी तरह की कोई एहसास कमतरी नहीं आई. अगर हम साइकिल पे जा रहे थे तो हमारा साथ वाला बच्चा जो क्लास वाला होता, अगर वो स्पोर्ट्स कार में भी आ रहा था, तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज माई मदर एंड माई गार्डियन मेड श्योर कि इनके अंदर किसी तरह का कोई क्रैक इनकी पर्सनैलिटी बनाया. सो यू वेरी राइट, अगर उस बच्चे को कल्टीवेट सही तरीके से किया जाए, सो इन रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि उसका अपना सगा डीएनए का वालिद या वालदा मौजूद है कि नहीं है, अगर कोई उसकी माँ बन के गार्डियन बन के उसको सही टाइम पे पानी दे, सही टाइम पे उसको, जिस तरह आप फूलों को नर्चर करते हैं, अगर उसको नर्चर करें वो फूल खिल जाएगा. साथ साथ जरूरत है इस चीज की कि आप उस बच्चे को अच्छी तरबियत दे, अच्छा इंसान बनाए. देखिए छत, पढ़ाई, खाना तो कहीं ना कहीं हर कोई दे ही देता है. जो घर में हाउस हेल्प होती हैं, जिन छोटे बच्चों का आप हाउस हेल्प के तौर पे रख लेते हैं, ये तमाम तर चीजें तो आप उनको भी मिल जाती हैं. लेकिन जरूरत होती है कि आप उनको अच्छी तरबियत दें, आप उनको अच्छा इंसान बनाएं. इक्वल अपॉर्चुनिटीज. अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों में ना आहिस्ता आहिस्ता एक चीज को डालें कि देखो अल्लाह ताला ने इंसान को ना इसलिए पैदा किया है कि वो दूसरे इंसानों के काम आए. छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं, जैसे कुछ कारी साहब बताते हैं, मतलब कुछ हमारी साइकोलॉजिस्ट, हम लोग सब बैठ के डिसाइड करते हैं कि बच्चों के साथ किस किस्म की गुफ्तगू करनी है. ये ना हो कि एक इंसान किस ट्रैक पे लेके जा रहा है तो दूसरा बिल्कुल उसके ऑपोजिट ट्रैक पे ले जाए. विजन एक होना चाहिए, बिकॉज बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना आपने, उन्हें आपने एक सीधा नेकी का और अच्छा रास्ता बताना है अच्छा इंसान बनने के लिए. और मुझे ये लगता है मुस्तफ़ा के हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अच्छे इंसानों की, जो आगे जाएं, जो कॉन्फिडेंट भी हो, जो पढ़े लिखे भी हों, और जिनमें इंसानियत भी बहुत ज़्यादा हो, जो जाके आगे अपने जैसे लोग जो उनके टाइम पे ऐसे हों जिनको ज़रूरत हो, वो उनके लिए एक खिदमत का और एक लाइक जैसे आप कहते हैं ना कि उनके लिए एक मशाल राह बने. आई होप कि अल्लाह करे कि एक आप जैसी माँ जो है वो जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी भी हो, और उनकी भी अपब्रिंगिंग करे, उनके अंदर का भी जो इंसान है अच्छे वाला इंसान जगाए, ताकि वो अच्छे अच्छे काम करें और इस मुल्क के लिए वो तमाम तर काम कर जाएं जो कि उनके जिम्मे है. इंशाल्लाह इस मुल्क का बहुत अच्छा होगा. एक मुश्किल वक्त है, हम सब पे है, हर मुल्क पे मुश्किल वक्त आता है, हर कौम कभी ना कभी मुश्किल से गुजरती है, लेकिन इसमें हम सबको मुझे लगता है दुआ करनी चाहिए. और जितना देखिए हम खुद कर सकते हैं ना, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो नहीं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे जो कंसर्न लोग हैं तो हम भी हट जाएं. हमें तो एटलीस्ट अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए ना, बजाय इसके कि हम दूसरों को इल्ज़ाम देते रहें कि इसने ये नहीं किया. हमारा एक देखिए अलमिया बन चुका है कि हम ना खुद कुछ नहीं करते और सामने बैठे हुए इंसान पे तनकीद करते हैं कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया. आप खुद तो देखें, अपने गिरबान में तो देखें कि आपने क्या किया है. आपको इस मुल्क में जो आपकी माँ है इसने आपको क्या कुछ नहीं दिया. आप 4 दिन के लिए बाहर जाए ना, पूरे प्रोटोकॉल के साथ भी जाए, आपको लग समझ जाती है कि पाकिस्तान में आपकी क्या इज्जत है, क्या इज्जत है और क्या रिस्पेक्ट है आपकी, और क्या कुछ इस मुल्क ने हमें दिया है, हम इन रिटर्न इससे क्या दे रहे हैं. सिर्फ हम खुद ये सोच लें ना. माशरे के मुतालिक आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम लोग ब्लेम गेम की तरफ हैं. वी जस्ट फाइंड कि हम किसी को ब्लेम डाल सकें. अभी इन्होंने एक ब्रेक में बड़ी अच्छी बात की कि आज माशरे को जो है ना सुधार के उठेंगे. इन्होंने लगता है कि आप लोगों की गालियां नहीं सुनी जो आप अक्सर हमें देते हैं, इनको कोई अच्छी बात बताओ ना, तो वो जाके फिर ये अपने दिल का गुबार निकालते हैं. मैं आपको भेजूंगा एक वीडियो, आपने नीचे कमेंट पढ़ने, आप मैं तो हंस के जो है ना लौट के ना जमीन पे गिर जाता हूँ कि जब ये मेरे मुतालिक जब अरशाद फरमा रहे होते हैं. पर चले, हमने तो अपनी कोशिश करनी है. वो कहते हैं ना कि पत्थर के ऊपर आप पानी टिक 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 गिरता रहता है तो पत्थर पे भी असर हो जाता है. तो इंशाल्लाह हमारी यूथ के ऊपर भी जो है वो इम्पैक्ट जरूर आएगा. अनफॉर्चुनेट ये है कि आपकी एक कोई पसंद हो, मेरी एक पसंद हो, जब हम आपकी पसंद को मैं क्रिटिसाइज करूंगा ना, तो बड़ा इंसान पता कब चलता है कि आप एक बड़ी सोच के इंसान है कि मेरे क्रिटिसिज्म को आप फीडबैक के तौर पे ले, उसको बर्दाश्त करना जाने. पर जब मैं आपके गलत कॉन्सेप्ट्स के बुत तोड़ता हूँ ना हॉकी पकड़ के, तो फिर बड़ी तकलीफ होती है. और फिर कुछ समझदार लोग ही होते हैं कि उस कॉन्वर्सेशन को समझ पाए.